हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 में कुल टोटल कितना वैकेंसी है, 1 to 5 में हो या 6 to 8 में हो, या हम बात करें 9 10 की बात करें, या फिर हम बात करें 11 12 की बात करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 की अगर हम बात करें तो देखिए 1 to 5 में टोटल जो सीट है, कुल जो सीट है वो 28,026 है। ठीक है, 28,026 है। जैसे हम देख सकते हैं कि 28,026 जो सीट है वो अलग अलग फैकल्टी में, जैसे हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में जो हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि ये कुल उर्दू में यहाँ जो हम देखते हैं, ये उर्दू में कुल जो है, ये उर्दू में है दोस्तों 879 जो अनारक्षित में है। और आर्थिक रूप से जिसे हम ईडब्ल्यूएस जो कहते हैं, उस वो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उसके लिए जो है दोस्तों, वो कितना सीट है उसके लिए दोस्तों 340 सीट है। उसके बाद 860 सीट है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग में 624 सीट है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की तो 686, अनुसूचित जनजाति की तो 67। इसी तरह दोस्तों अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें, यूआर की बात करें, तो वो यूआर में अनारक्षित जो है दोस्तों, वो अनारक्षित सीट है। कुल हो गया आपको अनारक्षित में 2,979। और उसकी वही हम बात करें आर्थिक ईडब्ल्यूएस में की बात करें हम, तो दोस्तों वो ईडब्ल्यूएस में जो है वो 1184 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हम देख सकते हैं दोस्तों कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है वो 2,965 है। और पिछड़ा वर्ग में जो है 2136 है। और अनुसूचित वर्ग में दोस्तों 2363 है। और अनुसूचित जनजाति में 232। अगर कुल की बात करें हम तो कुल 11,861 सीट है। वही अगर हम महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए है। कुल जो है दोस्तों, वो सामान्य की बात करें तो 9,910 है। और उसकी वही अगर हम दोस्तों अगर हम दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग में जो है दोस्तों वो 399 आरक्षित में है। उसके बाद उर्दू में हो गया दोस्तों आपको, सामान्य वर्ग में हो गया 3,399। उसके बाद वही दोस्तों अगर हम उर्दू की बात करें तो वही हो गया 8,000, तो वो 3,456 है। ठीक है, उसके बाद वही हम दिव्यांग वर्ग की बात करें या फिर हम महिलाओं के आरक्षित की बात करें, आरक्षण की बात करें तो 2,719 कुल सीट है। ये उर्दू की बात है। और बांग्ला में कुल जो है, बांग्ला की बात करें तो वो बांग्ला में दोस्तों है वो आपको हो गया 13 सीट, वो आरक्षित में हो गया। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर उसमें 3 सीट हैं। और कुल मिलाकर के ओवर अगर हम बात करें वो तो अनारक्षित में हो गया 3,868 है। उसके बाद अगर हम बात करें वहीं दोस्तों तो 1,527 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3,836। उसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2,767। उसके बाद वही अगर हम दोस्तों बात करें अनुसूचित जनजाति की तो 3,062। अनुसूचित जनजाति की तो वो 299। और कुल अगर हम ओवरऑल बात करें तो 15,359 सीट है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो अनारक्षित है वो 3,182 है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है वो 1,263। और वही हम अगर हम बात करें तो 3,161 है। और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2,281 है। और अनुसूचित जनजाति महिलाओं की बात करें तो 2,522 है। और अनुसूचित जनजाति महिला की बात करें तो 258 है। कुल सीट की अगर हम ओवरऑल बात करें दोस्तों तो 12,667 है। अगर वही हम दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांगों में हम दृष्टिबाधित जो होता है वो उसकी बात करें तो वो 285 है। उसके बाद मूक वादिर कहते हैं तो उसको देख लेते हैं दोस्तों, 263 है। यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए हम जूम करके दिखा रहे हैं तो 263 है। अगर वही हम अस्थि दिव्यांग की बात करें तो 245 है। अगर वही हम मनोविकार बहु दिव्यांग की बात करें तो 232 है। और अगर हम बात करें दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी है कि पोता पोती नाती नतनी, या मतलब जिनके दादा या ग्रैंडफादर
या दादा नाना, ये सब जो है दोस्तों, अगर उस सब की अगर हम बात करें तो वो 511 है। तो ओवरऑल कुल सीट की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं जो कुल सीट है वो कुल सीट हो गया आपको दोस्तों 28,026 पद है। तो इस बार अगर हम बात करें TRE 3 में की बात करें तो इसमें अच्छा खासा सीट दिया गया है, और कुल सीट जो दिया गया है TRE 3 में वो दिया गया है तीनों को मिला करके 87,774 सीट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम फिर हम देखते हैं कि वही हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि इसमें श्रेणी और सेवा के अधीन वर्ग में तो विद्यालय अध्यापक आयुक्त, इसका मूल वेतन जो है 125 का मूल वेतन हो जाएगा आपको 25,000 प्रति माह, और अन्य अनुमान भत्ता जो होता है उसके बाद अस्थायी और नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान होगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो चलते हैं। तो 6 to 8 की अगर हम बात करें तो 6 to 8 में जो कुल पद है वो है 19,645 सीट है। 19,645 सीट है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें तो 791 सीट वो गणित में अनारक्षित में है। उसके बाद आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है वो 307 है। उसके बाद वही हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो वो 781 है। वही अगर हम दोस्तों पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ये हम गणित की बात करें दोस्तों, तो गणित में अगर हम कुल सीट की बात करें तो देख लेते हैं हम गणित में कुल सीट कितनी है। तो गणित में जो कोटि है, कोटिवार है, वो है 3,562। वही सामाजिक विज्ञान की बात करें तो वो सामाजिक विज्ञान की कुल सीट है दोस्तों वो हो गया आपको 2,026। वही अगर हम बात करें हिंदी की बात करें या अंग्रेजी की बात करें तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो कुल सीट है वो 11,007 है, जो सामान्य कोटि के वर्गों के लिए है। अगर वही हम बात करेंगे महिलाओं के लिए तो महिलाओं की सीट जो है दोस्तों ये इसमें 8,638 है। अगर वही हम दिव्यांगों की बात करें तो वो दिव्यांग में दोस्तों है वो 332 है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 6 to 8 में जो सीट है वो 19,645 है। वही अगर हम आगे हम चलते हैं दोस्तों तो इसका जो मूल वेतन है तो मूल वेतन इसमें 28,000, वही हम देख रहे हैं कि 28,000 इसका मूल वेतन प्रति माह है। और इसका जो भत्ता होगा जैसे DA हो गया, HRA हो गया और कई अन्य जो भत्ता है वो उसमें इंक्लूड है। और उसके बाद इसके साथ ही अस्थायी और नई पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। और उसके बाद परीक्षामान अवधि जो है योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षामान अवधि मानी जाएगी। और परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का दोस्तों हम देख सकते हैं कि विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। अगर हम आगे चलते हैं माध्यमिक विद्यालय मतलब 9 से 10 की अगर हम बात करें विद्यालय अध्यापकों की बात करें तो विद्यालय 9-10 में विद्यालय अध्यापकों का जो पद है दोस्तों वो 16,970 पद है। तो 16,000 अगर हम सामान्य कोटि की अगर हम बात करें तो 9-10 में हिंदी में जो दोस्तों वो कुल सीट है वो हो गया 2,069। अगर वहीं अंग्रेजी की बात करें तो देखते हैं दोस्तों तो 3,551। वहीं विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में कुल जो पद है दोस्तों वो 2,969 है। वही हम जूम करके आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए 2,969 ये हिंदी का है। अगर हम गणित की बात करें तो गणित की बात करते हैं तो 2,030 है। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो 1,600 है। और संस्कृत की बात करते हैं तो 2,200 है। उसके बाद उर्दू की अगर हम बात करते हैं तो 1,353 है। अरबी की बात करते हैं तो 194। फ़ारसी जो है दोस्तों वो 288 है। देखिए दोस्तों फ़ारसी 288 है। ललित कला है दोस्तों 92 हो गया। उसके बाद नृत्य हो गया 181। और शारीरिक शिक्षा वहीं मैथिली संगीत और कुल मिलाकर के जो अगर हम बात करें ओवरऑल बात करें तो 16,970 है जो सामान्य कोटि का है। अगर वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में जो दोस्तों पद है वो ओवरऑल जो है
वो अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो वो 6030 है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो मूल वेतन है, इसका मूल जो वेतन है वो 31,000 है। कितना है दोस्तों? 31,000 है। अगर हम वही माध्यमिक विद्यालय 9-10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों की कुल सीट जो है वो 65 है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे हम चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि इसकी जो मूल वेतन है वो 32,000 है। कितना है दोस्तों? 32,000 मूल वेतन है और अन्य भत्ता सहित है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसको हम देखते हैं 11-12 की अगर हम बात करते हैं तो 11-12 के अध्यापकों के लिए कुल जो पद है वो इसमें बहुत ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि 11-12 की जो कुल वेतन है ये बहुत ज़्यादा है। कितना है देख रहे हैं? 22,373 है। कितना है? 22,373 कुल सीट है। उसकी बात वही हम बात करें दोस्तों तो हम देखते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज जो बांटा गया है वो जंतु विज्ञान हो गया, इसमें कुल 804 सीट है। वनस्पति विज्ञान हो गया 1375 सीट है। रसायन विज्ञान हो गया 3424 सीट है। और वहीं गणित की अगर हम बात करें तो 1149 सीट है। अगर वहीं महिलाओं की इसमें चलते हैं दोस्तों तो महिलाओं में कुल पद जो है वो 251 है। उसके बाद 498 है, 1250 और 386 है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो सीटें हैं वो इसमें 1 to 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 210 सीट हैं। ठीक है। उसके बाद इसका जो मूल वेतन है जो 1 to 5 के सामान्य के लिए है वही 25,000 और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ता जैसे महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। ये अस्थायी है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 6 to 8 में 126 पद दिया गया है, देख रहे हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं दोस्तों तो इसका भी जो मूल वेतन है वो 31,000 है। और उसके बाद फिर 11-12 की अगर हम बात करें तो 359 है और इसका भी मूल वेतन जो है वो दोस्तों पूर्व की तरह है, 32,000 मूल वेतन है। तो उसके बाद कह रहा है कि रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट और बढ़ सकती है। मतलब अगर बीच बीच में अगर रिक्तियों की संख्या को जो है बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें उपरोक्त रिक्तियों के आलोक में ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि को निम्न रूप से विस्तारित किया गया है। मतलब देखा जाए तो ये जो अंतिम तिथि जो था उसको बढ़ा करके कब तक कर दिया है दोस्तों? तो 26/2/2024 तक कर दिया है, संशोधित जो बिना विलम्ब शुल्क का। ठीक है दोस्तों। ठीक है। आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।